हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। 82 साल के हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी जन्मदिन की बधाई। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म सन 1942 में आज के दिन ही हुआ था। कर्नाटक के दलित नेता खड़गे एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने पार्टी, अपने गृह राज्य और केंद्र की सरकारों में कई अहम पद संभाले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन है। वह आज 82 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना। क्या खाएं और क्या बचाएं, टमाटर ने छुड़ाए पसीने, बैगन भिंडी को लगी महंगाई की नजर, थाली से गायब हुई ये सब्जियां। टमाटर के दामों ने तो पसीने ही छुड़ा दिए हैं, बैगन और भिंडी की महंगाई ने नजर लग गई है, सब्जियां थाली से गायब हो चुकी हैं। सब्जियों के दाम देखने के बाद तो आम आदमी बस यही कह रहा है कि क्या खाएं क्या बचाएं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बारिश और बाढ़ के कारण एक सप्ताह में हरी सब्जियों के दाम 2 गुने तक पहुंच गए हैं। इसके बाद आम आदमी की थाली में हरी सब्जियां गायब हो चुकी हैं। महिलाओं की बजट भी बिगड़ गया है। आड़ती भजनलाल कुशवाहा ने बताया, बारिश के चलते मंडी में स्थानीय हरी सब्जियां बहुत कम हो रही हैं। इससे मंडी में हरी सब्जी महंगी हो गई है। बाढ़ के कारण दूसरे राज्यों में भी हरी सब्जी नहीं आ पा रही। इससे मंडी में हरी सब्जी महंगी हो गई है। मंडी में महंगी मिलने के कारण बाजार में महंगी बेचनी पड़ रही है। आइए जानते हैं, चुनौती अपार, क्या योगी जी तैयार? यूपी बीजेपी में घमासान, योगी आदित्यनाथ का किन मोर्चों पे है बड़ा इम्तिहान? आइए जानते हैं। कामगढ़ रूट पर दुकानदारों के नाम बताने के फरमान भी बवाल मचा रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ के लिए कई मोर्चे का बड़ा इम्तिहान है। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में इन दिनों एक अजीब सी हलचल है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर मंथन हो रहा है, तो दूसरी तरफ आगामी उपचुनाव को लेकर टेंशन भी है। क्या यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ खुद हैं जिम्मेदार? आइए जानते हैं। यूपी बीजेपी में रस्साकसी चल रही है। पार्टी के लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से बीजेपी में अंदरूनी कलह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं? आज कोलकाता में मंच पर ममता दीदी संग होंगे अखिलेश यादव। जाने क्यों हो रही है ये रैली? कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से यह रैली नहीं हो सकी थी। इस बार इस रैली में लाखों लोगों के होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का रविवार यानी होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए कोलकाता के धर्मतला में मंच सजकर तैयार हो रहा है। इसे पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस बार ममता बनर्जी के साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तृणमूल हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से यह रैली नहीं हो सकी थी। इस साल इस रैली में लाखों लोगों के होने की संभावना है। बता दें, 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में राइटर्स अभियान के दौरान 13 लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान ममता बनर्जी युवा कांग्रेस अध्यक्ष थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती रही हैं। झूठे केस में दिल्ली के सीएम को जेल, हरियाणा में मोदी सरकार पर सुनीता केजरीवाल का हमला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सुनीता केजरीवाल ने कमर कस ली है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सुनीता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुनीता ने कहा, पीएम मोदी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। इसके साथ ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी भी दी। आइए जानते हैं। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से वादा किया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाती है तो 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा सभी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए भी दिए करेगी। यूपीएससी घपला, अखिलेश बोले इस्तीफा देना समाधान नहीं, भाजपा ने भारत के लौह फ्रेम में जंग लगा दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने भारत के लौह फ्रेम में जंग लगा दी है। आईएएस अफसर भर्ती घपले में उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग में एक आईएएस अफसर की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद अध्यक्ष का त्यागपत्र देना कोई समाधान नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा ने भारत के लौह फ्रेम में जंग लगा दी है। पीएम मोदी आज विश्व धरोहर समिति के सत्र का उद्घाटन करेंगे। यूएनएससीओ महानिदेशक अजोलों भी शामिल होंगे।
भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। पीएमओ के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, यूनेस्को के महानिदेशक और 2 अजोले भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने के प्रस्ताव, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों को संरक्षण रिपोर्ट की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि की चर्चा की जाएगी। इसमें 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ साथ विश्व धरोहर युवाओं को मंच पर आयोजित भी किया जाएगा। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बाढ़ की जानकारी ली। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उसकी तैयारी अभी से कर लें। समय से पूरा कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ की प्रभावित गाँवों में व्यक्ति की मदद होनी चाहिए। भविष्य में भी अगर ऐसी स्थिति हो तो उसकी तैयारी अभी से कर लें। समय पर पूरा होना चाहिए निर्देश। माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटरों में गड़बड़ी से मची अफरा तफरी से कैसे बचा चीन। माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाले कंप्यूटर सिस्टम में आई गड़बड़ी के बाद चीन में कुछ कंप्यूटरों पर इस तरह के संदेश दिख रहे थे। इस शुक्रवार को सारी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाले कंप्यूटर सिस्टम में आई गड़बड़ी से परेशान थी, तो चीन में सब कुछ ठीक चल रहा था। शुक्रवार को साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटर ब्लू स्क्रीन दिखाई देने के कारण दुनिया के कई हिस्सों में विमान सेवाएं और दूसरी बिजनेस सर्विसेज बाधित हो गईं। आइए जानते हैं तो चीन इससे कैसे बच गया, आखिर इसकी वजह क्या थी। चीन ने ऐसा क्या किया कि उस पर दुनिया भर में फैली इस अफरा तफरी का कोई असर नहीं पड़ा। अरे इसका जवाब तो बड़ा आसान है। दरअसल चीन में क्राउड स्ट्राइक का शायद ही इस्तेमाल होता है। योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। क्या यूपी भाजपा में मची कलह का होगा अंत। यूपी भाजपा में इन दिनों कलह मची हुई है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद लगातार इस पार्टी के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन तमाम विवाद के बीच 27 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। सीएम योगी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जाएंगे। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। यूपी भाजपा में मची हलचल को शांत करने के लिए उठाए जाएंगे कदमों में होगी जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डेली वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।